जी के द्वारा किया गया किशोरी जी का जो श्रृंगार है, वही श्रृंगार जब प्रतिबिंब में किशोरी जी देखती हैं तो प्रतिबिंब में जो स्वरूप दिखता है वही ललिता जी के रूप में प्रकट होता है। श्री विशाखा जी वो किशोरी जी का हास्य स्वरूप है। जब ये अष्टसखियां कुछ विलग नहीं है, किशोरी जी के ही अलग अलग अंग की प्रतिभा, अलग अलग अंग की शोभा, अलग अलग उनकी मुद्रा ही इन स्वरूपों में प्रकट हो जाती है। और निकुंज में लीला विस्तृत हो, लीला प्रवाहित हो, उसकी जिम्मेवारी इनकी होती है कि लीला होती रहे निकुंज में। प्रिया प्रियतम सदा मिले रहें, कुछ ना कुछ लीला अनुसंधान करते रहें, ऐसी शोभा बढ़ती रहे, ये भाव है अष्टसखियों का। और उसी लीला में एक दूसरे की निंदा नहीं कहेंगे, व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति का मतलब होता है किसी को छेड़ना। जैसे कोई बहुत प्रेमी आता है तो उससे सीधे हम ये नहीं कहते आओ 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 भाई बड़े दिन में आए, ये तो फॉर्मेलिटी वाला होता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रेमी हमारा आवे, बहुत अच्छा हमारा मित्र आवे, तो जब आता है तो हम व्यंग कसते हैं उसके ऊपर, आओ 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 भैया, पूर्णिमा के चंद्रमा आजा भैया, अमावस्या की रात आजा, बहुत दिन में आयो भैया। 15 दिन में आती है ना कभी कभी। तो जो बहुत प्रेमी मिलता है तो उसके प्रति हम जो व्यंग कसते हैं उसको कहते हैं व्याज स्तुति। तो ऐसे ही ये सब सखियां हैं, ये ठाकुर जी को गलत नहीं बोलती हैं, ये ठाकुर जी पर व्याज स्तुति करती हैं। ये त्रिभंग लली जो ठाकुर जी का नाम है, ये कोई अच्छा संबोधन थोड़ी है। इसका मतलब क्या है? 3 जगह से जो भंग हैं, 3 जगह से जिनका शरीर टूटा हुआ है, उनको कहते हैं। लेकिन ये नाम रखा है गोपियों ने, आइए त्रिभंगी जी आइए। ठाकुर जी जब आते हैं क्यों बोले टेढ़े मेढ़े से खड़े रहते हैं, सीधे इन पर खड़ा हुआ नहीं जाता। एक पद गाते हैं हमारे रास में, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। तो इस पद में एक भाव कहते हैं, ठाकुर जी कुछ कह रहे थे, ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे थे कि हे किशोरी जी, चंद्रमा क्या दिखा रही हो? मेरी दृष्टि तो आप पे पड़ी है, आपके अलावा मुझको कोई चंद्रमा नहीं दिख रहा है। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। ध्यान से सुनना, किशोरी जी कह रही हैं हे श्याम सुंदर, आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। पर ठाकुर जी क्या कहते हैं? श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सबही गुमान। हे किशोरी जी, चंद्रमा क्या देखना, जब आपका मुखमंडल दिख रहा हो, आप जैसी सुंदरता दिख रही हो, तो फिर चंद्रमा कहां सुंदर लगता है? तो किशोरी जी कहती हैं बात बनानो तो कोई तुमसे सीखे, ऐसी ऐसी बात बना के लामेंगे। तब किशोरी जी कहती हैं सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। किशोरी जी कहती हैं ये टेढ़ी टेढ़ी बात तुम्हारी इसलिए निकलती है क्योंकि तुम्हारा टेढ़ा अंग है ना, अंग प्रत्यंग सब टेढ़े हैं।
ठाकुर जी कहते हैं, हे श्यामाजू, मैं जन्म ते टेढ़ो ना हूं। किशोरी जी बोली, तो फिर टेढ़े कैसे? देखो सबरे टेढ़े हैं, एक भी सीधो नहीं है। एकमात्र हमारो लाला सीधो है बस, गिरधर लाल। लेकिन जो टेढ़े नहीं है, जो ही खड़े हैं, बाकी सब टेढ़े हैं। तो किशोरी जी कह रही हैं, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो तेरो अंग। ये टेढ़ी मेढ़ी बात तुम कहां ते करनो सीखे हो, क्योंकि तुम्हारो अंग ही टेढ़ो है। यशोदा मैया ने तुम टेढ़े ही जाए। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया पे बात नहीं आनी चाहिए। हे श्यामाजू, मेरो अंग टेढ़ो यशोदा मैया जी के जन्म से ना भयो, तो तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू, जब मैं श्रृंगार करके आऊं तो आप टकटकी लगा करके मेरे अंगन को देखो, मुख देखो। जैसे ही आपने अपलक नेत्रंत मेरो मुख देखो तो मेरो मुख टेढ़ो है गो। फिर मेरी पतरी सी कमर देगी तो मेरी कमर टेढ़ी है गई। मेरे चरण देखे तो जो टेढ़े है गए। हे श्यामाजू, मैं तो सीधो हूं, लेकिन तुम्हारे कुटिल कटाक्ष नेत्रन ने मेरो तंत्र भंग कर दियो। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला है, पूर्ण होगी। ललिता विशाखा सखियों का चिंतन करोगे तो श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के पश्चात उनकी मधुर लीला का अनुभव होगा। ये सब संभव कैसे होगा? इन सखियों की कृपा से होगा, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए हमारी वृंदावन रीति में प्रथम सखियन को मनाओ, सखियन की सेवा करो। ये सखी प्रसन्न होंगी तभी सेवा ठाकुर जी की प्राप्त होगी। अष्ट सखियां हैं और 16 सेवा हैं। एक एक सखी के पास में 2-2 सेवा है। और इन 16 सेवा से ठाकुर जी की 16 उपासनाओं के भाव अष्ट सखियां प्रकट करती हैं। और फिर इन 8 की 8 सखियां हैं, वो सब सेवा में जाती हैं, तो वो सब नए नए भाव प्रकट करती हैं उनसे ठाकुर जी। और फिर ये अष्ट सखियां ही अष्टाचार्य के रूप में प्रकट हुई। ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी के रूप में आई, तब उन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। श्री विशाखा जी हरिराम व्यास जी के रूप में आई, उन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया। ठाकुर जी की वंशी हितरवंश महाप्रभु के रूप में आई, उन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। गुण मंजरी, अब ये भी है, संप्रदायों में अलग अलग सखियां हैं। जैसे आप गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जाएंगे, राधा रमणीय पद्धति में जाएंगे, तो वहां सखियों को ही मंजरी कहा जाता है। तो गुण मंजरी वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई, और उन्होंने इन सब लीलाओं को प्रकट कौन करता है? ये अष्ट सखियां करती हैं। इसलिए अब इन अष्ट सखियों की सेवा हो। नित्य कुछ नहीं, जो पद हम अभी गा के सुना रहे थे, उस पद का नित्य ठाकुर जी के सामने सेवा में जाने से पहले गायन प्रारंभ कर दो। प्रकट किया 2 साल से तो हम केवल पद गा रहे हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, और किन्होंने इनको प्रकट किया ये सब बता। आज अब आगे की, अब थोड़ी तो अपग्रेड करें कथा। अब तक कुंज की कथा सुन रहे थे, अब निकुंज में आइए। गुण मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, और उन्होंने श्री राधा रमण जी को प्रकट किया। रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया। इसका मतलब क्या है कि जब तक मंजरी भाव नहीं आएगा, जब तक सखित्व भाव नहीं आएगा, तब तक ठाकुर जी जीवन में आवे वाले नहीं है। सखी भाव मतलब, गोपी भाव मतलब, मंजरी भाव मतलब कोई चुनरी पहनना नहीं है, कोई नथ पहनना नहीं है,
कोई हाथों में कड़ूला पहन करके और लहंगा फरिया पहन के डोलना नहीं है। मंजरी भाव, सखी भाव, गोपी भाव, ये बाह्य स्वरूप में नहीं आएगा, ये भीतर की इंद्रियों में आएगा। अभी नेत्र ठाकुर जी को पुरुष बन करके देखते हैं या स्त्री बन करके देखते हैं, लेकिन यही नेत्र गोपी बन करके देखें। अभी कान स्त्री पुरुष बनकर के कथा सुनते हैं, पर यही गोपी बनकर के सुने। कैसी होगी गोपी का स्वरूप? कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। यह है गोपी स्वरूप। गोपी जब कथा सुनती है तो ऐसे सुनती है। अभी स्त्री पुरुष बनकर के गाया जाता है, पर तब गोपी बन के गाया जाए। गोपी जब गाती है पत्थर पिघल जाते हैं। गोपी जब गाती है तो वृक्ष झूमने लगते हैं। गोपी जब गाती है तो वृंदावन में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी किसी दिन का भी चंद्रमा प्रकट हुआ, पूर्णिमा होनी पड़ती है उस दिन, जिस दिन गोपी गाती है। अब देखो भागवत जी में वर्णन है कि 6 महीने तक ठाकुर जी ने रास विहार किया, और सब जगह यह प्रसिद्ध है कि ठाकुर जी जब रास कर रहे थे तब पूर्णिमा का चंद्रमा था। इसका मतलब 6 महीना तक पूर्णिमा ही रही। आपको पता है, आपके गुजरात में ही सोम यानी कि चंद्रमा ने यज्ञ किया, और तब महादेव ने प्रसन्न होकर के उन चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा को श्राप लगा था उन्हीं के ससुर जी के द्वारा कि तुम अपनी कलाओं से घटोगे। क्यों? क्योंकि 16 पुत्रियों के साथ ब्याह किया दक्ष प्रजापति ने, पर चंद्रमा एक से ही प्रेम करते हैं, रोहिणी से। तो बाकी की पुत्रियों ने जाके पिताजी से शिकायत कर दी, तो पिता ने, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया चंद्रमा को कि तुम अपनी कलाओं से घट जाओगे। चंद्रमा बोले तो मैं अपनी कला से घटूंगा, अगले 15 दिन में मैं अदृश्य हो जाऊंगा, और मैं अदृश्य हो गया तो तुम्हारी बेटियां तो विधवा हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी बेटियों का ही जीवन खराब हो जाएगा। तब चंद्रमा ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और भूमि पर सौराष्ट्र में समुद्र के तट पर सोम यज्ञ करो, महादेव को प्रसन्न करो। तब चंद्रमा ने आकर के महादेव को प्रसन्न किया, तो महादेव ने उनको वरदान दिया कि 15 दिन आप श्राप में रहोगे और 15 दिन हमारे वरदान में रहोगे, कि अमावस्या के बाद फिर तुम अपनी कलाओं में आने लगोगे और एक दिन पूर्ण हो जाओगे, पूर्णिमा हो जाओगे। अब एक बात हमारी सुनना, बेचारे इतनी तपस्या करी चंद्रमा ने, फिर भी उनको 15 दिन में पूर्णिमा में आने का वरदान मिला, और पूर्णिमा के बाद फिर घटने लग जाते हैं। लेकिन हमारी ब्रज की प्रेम लक्षणा गोपियों ने 6 महीने के लिए पूर्णिमा बना दी, 6 महीने के लिए पूर्ण कर दिया चंद्रमा को, और ना किसी यज्ञ से, ना किसी तप से, ना किसी बल से, केवल अपने प्रेम से। 6 महीना तक सूर्य प्रकट नहीं हुए, चंद्रमा स्थित हो गया और रास विहार हुआ वृंदावन में। बुरा नहीं मानिएगा, ये सामर्थ्य ब्रजवासियों में है। अगर चंद्रमा हम तो देखो खींचेंगे, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो गुजरात वाले ने खींचेंगे, द्वारिकावासी हो आप लोग, ये सब द्वारिका ही है। अगर चंद्रमा सोम यज्ञ करने सौराष्ट्र ना जाकर के एक बार वृंदावन की गोबर थापे वाली गोपीन के चरणन में जाके कहता हो ना कि मुझे श्राप लग गया है, गोपियां ऐसा आशीर्वाद देती कि चंद्रमा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आती नहीं, हमेशा पूर्णिमा ही रहती। जैसे सूर्य पूर्ण रहता है ऐसे चंद्रमा भी पूर्ण रहता है। लेकिन ये वृंदावन आए नहीं, इसीलिए तो दुनिया में भटको, वृंदावन मत जाओ। तो दुनिया आपको सब देगी लेकिन अपूर्ण देगी, लेकिन वृंदावन तो पूर्ण करके देगा, वृंदावन तो पूर्णता प्रदान करेगा। हाँ, कुछ भी मांगेंगे वृंदावन पूर्ण कर देगा, लेकिन वृंदावन में जाकर के कोई कुछ मांगता ही नहीं है प्रेम के अलावा। यह बात भी है कि वृंदावन प्रवेश करने वाला कुछ मांगना भूल जाता है, क्योंकि वृंदावन में जाकर के केवल प्रेम की इच्छा रहती है और कुछ नहीं मांगता। प्रेम, ये वृंदावन है।
तो गोपियों ने कृपा करके चंद्रमा को भी पूर्ण कर दिया। कैसे? केवल उनके प्रेम भाव से, केवल उनके प्रेम। इसलिए तो नारद जी ने एक ग्रंथ लिख दिया, और उस ग्रंथ का मूल आधार यथा ब्रज गोपिकाना, ब्रज की गोपियां, ब्रज की सखियां, ब्रज की अलियां, ब्रज की मंजरियां। नारद भक्ति सूत्र नारद जी ने लिखा, और उसमें कहा कि गोपियों का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो गोपी कोई पुरुष नहीं है, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई मानव नहीं है। गोपी एक व्यवहार है, गोपी एक स्वभाव है, गोपी एक विचार है।